बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान का पुराना दोस्त, इमरान खान का पुराना साथी इमरान खान के लिए मैदान में कूद पड़ा है। ये वक्त है इमरान खान से दोस्ती निभाने का। इन दोनों की दोस्ती को पूरा जमाना जानता है और इन दोनों की दोस्ती को खत्म करने के लिए इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ताल्लुकात आज तक पाकिस्तानी किसी हुकूमत के साथ नहीं थे सऊदीया के, जो इमरान खान के साथ थे। और इसके अलावा एक बड़ी ताकतवर को कॉल की गई है और आप यूं समझिए कि दरो दीवार हिल गए। अब मैं आपको जरा बताता हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कौन करारदाद कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर पेश करेगा और उस करारदाद से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। डेट भी बताऊंगा और इसके साथ आपको बताऊंगा कि 23 MPs नून लीग के वो बगावत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लिहाजा बल्कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो इंडियन बंदा है, उसने गाना बना दिया है। यानी वो सिंगर भी जो आज तक फ्लॉप थे, इमरान खान के नाम का गाना बनाया और वो वायरल हो गए। एक इंडियन सिंगर है, उसने गाना बनाया है खान 804 और वो गाना भी इंडिया में भी वायरल है, पाकिस्तान के अंदर भी वायरल है। वो गाने के चंद एक बोल आपको सुनाऊंगा। लिहाजा सबसे पहले चलता हूं मैं, जरा आपको ये खबर मैंने क्यों दी है उसकी वजह यह है कि ये साहब का बयान आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमरान खान NRO लेने के लिए बैरून मुल्क इदारों के पांव पकड़ रहा है। सर वो पांव नहीं पकड़ रहा है, वो खुद इसको छुड़वाना चाहते हैं। उनको पता है पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट किसको दिया है। मैं आपसे एक सवाल भी करता हूं हमेशा कि क्या इमरान खान को डील करनी चाहिए हुकूमत में आने के लिए? आप क्या सोचते हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को तवाना कीजिए। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वो सरकारी बयानियाँ पहुँचाता है आप तक, वो बात जो आप तक वो मीडिया नहीं पहुँचाता, हम इस आपके चैनल के थ्रू पहुँचाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इन साहब को अब ज़रा मिर्चें लग गई हैं, अब इनके हाथ पांव जलने लगे हैं कि ये कैसे हो गया कि बैरून मुल्क से फोन आने लग गए इमरान खान के लिए कि नहीं यार तुम लोग गलत कर रहे हो, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, एक सेनेटर है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब ट्रंप आ रहा है इख्तदार के अंदर और ट्रंप वहां से फोन करेगा पिंडी को और इमरान खान को रिहा आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने 2-2.5 साल इमरान खान के खिलाफ किया है, आप उसको जस्टिफाई कर सकेंगे? ये वो बंदा बात कर रहा है जो नून लीग का बड़ा करीबी है, जो नून लीग का सेनेटर है। उसने कहा कि ट्रंप फोन करेगा। ट्रंप जिस दिन आया उस दिन पूरे पाकिस्तान की हवाएं बदल जाएंगी और जनाब खान साहब ही खान साहब होगी। ये भी आपको पता है कि ट्रंप के और इमरान खान के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं और वो दौरा अमेरिका भी आप सबको याद होगा। अच्छा, अब ज़रा मैंने खबरें आपको ज़रा 3-4 और देनी है और ख़बर यह है कि जनाब जिसको आप हीरो बना रहे थे, जिसको आप कह रहे थे बड़ी हीरोइन है हमारी, जनाब इसने बड़ा काम किया है, ए पईजे थोड़ी हीरोइन, ये सामने आपकी तस्वीर देखें। इसको जनाब बड़ा प्रोटोकॉल दिया, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, सऊदीया जनाब ये जा रही है, लेकिन इंसानी हुकूक की पामाली करने में ये भी शामिल है। ये एक नई ASP आई थी शहरबानो नकवी, ये आपकी कल की तस्वीर है ये जो मैं आपको बता। अब समीना पाशा है, अच्छी एंकर है, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज एक आमिराना, मुनक़ज़िम मिजाज और जुल्म पसंद खातून है। अब जाली मैंडेट की वजह से खौफजदा भी है। खौफजदा शख्स ताकत का इस्तेमाल करता है और बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए। लाहौरियों पर तो मोहतरमा को ख़ास गुस्सा है। इबरतनाक शिकस्त सारे ख़ानदान को यहाँ से हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। इबरतनाक शिकस्त लाहौर से मरियम नवाज साहिबा और पूरे ख़ानदान को, बल्कि पूरी नून लीग को हुई है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से हुई है, लेकिन लाहौरियों के ऊपर गुस्सा है कि जनाब आप निकलते क्यों हैं। यानी अपना जो डाका डाला गया है अपने मैंडेट के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना भी अब अलाउड नहीं है। यानी ये वाकई वो मार्शल लॉ की पैदावार थे नवाज शरीफ साहब और उनकी ये अब पैदावार हैं। यानी मार्शल लॉ
माइंडसेट का बंदा कभी भी जमहूरियत को फलते फूलते हुए नहीं देख सकता। वो अवामी एहतजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमज़ोर आदमी हमेशा जुल्म करता है, और ये इससे आज जाहिर हो गया कि ये हुकूमत ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ और MPAs हैं वो बगावत के ऊपर उतर आए हैं। वो MPAs अब PTI के अंदर अगर शामिल हो गए, वैसे तो वो शामिल नहीं हो सकते टेक्निकली क्योंकि नून लीग एक जमात है, लेकिन अगर वो शामिल होते हैं तो अगर वो शामिल नहीं भी होते, फ़र्ज़ करें अपने आप को अलहदा करते हैं नून लीग से, तो तब भी नून लीग की मंजी ठुक गई है, तब भी मरियम नवाज़ वज़ीर आला नहीं रहेगी, और उसके बाद फिर ज़्यादा वोट लेने वाला वज़ीर आला बनेगा। वो मियां असलम इकबाल बन सकता है या PTI का कोई भी और बंदा बन सकता है। अच्छा, अब ज़रा ख़बरें आपको मैं पहुंचाता हूं जनाब। जो ख़बर मैंने आपको स्टार्ट में कही थी वो गाने की, वो गाने के बोल ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ। ये बोल सुनिए ज़रा। ये बंदा भी मशहूर हो गया, इसका गाना भी इमरान खान की वजह से मशहूर हो गया है। ये इसने इसका टाइटल देखें क्या दिया है, खान 804 पठान मैनू के। ये एक नया गाना, बड़े बड़े बोल हैं जबरदस्त। बात सुनिए, शायद आपको ना गौर दिया हो आपने, बात बड़ी मजे ने कहा, जेल के अंदर बैठ के बाहर सबका सफाया कर रहा है, उसको खान कहते हैं। खान 804 एक गाना मार्केट में आया है, बड़ा वायरल चल रहा है। इसका एक बोल मुझे बड़ा पसंद आया, ये वाला। खान तो होगा, खान होगा, खान तो होगा। पाकिस्तान की सियासत का बादशाह उसको कहते हैं, किंग मेकर उसको कहते हैं, पाकिस्तान की सियासत का गुरु उसको कहते हैं। कि वो महमूद अचकज़ई जिसको 10 साल पहले 2014 के धरने में खान साहब उसकी नकल उतारते थे, उसको अपना सदारती उम्मीदवार बना दिया है, और उन तमाम जमातों को, कौम परस्तों को अब खान इकट्ठे कर रहा है। और ये हुकूमत, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, खान 6 महीने भी नहीं चलने देगा। खान ने ये सोच लिया है और उसने फैसला कर लिया है, और वो महमूद अचकज़ई को भी साथ मिलाएगा, उसको मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाना पड़ा उसको भी मिलाएगा, लेकिन वो सड़कों के ऊपर आएगा और वो हर सूरत अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा, और वो हर सूरत इस हुकूमत, ये जो जालिम हुकूमत है जो अवाम के ख़िलाफ़ है, और ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, इस हुकूमत को हर सूरत इसका ख़ात्मा करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जो मैंने सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और हो सके तो इस आपके अपने YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।